बड़गाम के चाडूरा इलाके में जारी एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। चाडूरा जोलवा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के खबर के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और इस बीच इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। इलाके में अभी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। जराये से यह भी मालूम हो रहा है कि मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छुपे हैं। फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। जोलवा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। यह एनकाउंटर गुज़श्ता शाम ही शुरू हुआ था। इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट छुपे हुए थे और अभी 1 मिलिटेंट को इस एनकाउंटर में हलाक किया गया। फिलहाल आप देख सकते हैं ये इलाका है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो एनकाउंटर का मुकाम है उसे सील किया है। आगे जाने की इजाजत नहीं है और यहाँ पे जो जोलवा इलाका है उसे मुहासरे में लिया गया है और अभी जो सर्च ऑपरेशन है और बीच बीच में गोलियों की आवाजें भी सुनाई दे रही है। फिलहाल जो ताजा अपडेट है, 1 मिलिटेंट को हलाक किया गया है, ताहम अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। न्यूज़18 उर्दू के लिए जोलवा चाडूरा से मैं आबिद हुसैन। बड़गाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन लगातार सुबह से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आबिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, ये बताएं कि इस वक्त एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ अपडेट? जी मुनज़्ज़ा, हम आपको बता दें जो एनकाउंटर है, अभी जो एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट को हलाक किया गया है, ताहम अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि ये जो एनकाउंटर है, अभी इस एनकाउंटर में यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार जो इलाका है मुहासरे में है। फिलहाल जो ये खबर आ रही है, पुलिस ने भी इसकी तस्दीक की है कि इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट को हलाक किया गया है, ताहम अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि ये जो एनकाउंटर है शाम को ही शुरू हुआ था। उसके बाद जो लाइट कम होने की वजह से एनकाउंटर को रोक दिया गया था और ये भी बताया जा रहा था कि जो ये मिलिटेंट है वो एक रिहायशी मकान में छुपे हैं। और उसके बाद ये भी खबर आ रही थी कि ये जो मिलिटेंट है उन्होंने अपनी जगह तब्दील किया था, लेकिन फोर्सेस के लिए काफी मुश्किल था। लेकिन आज सुबह जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ तो फोर्सेस कामयाब हुए और 3 मिलिटेंट को इस एनकाउंटर में हलाक किया गया है। बिल्कुल आबिद, अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन क्या ये पता चल पाया है कि किस तंजीम से वाबस्ता है? जी मुनज़्ज़ा, फिलहाल तो ये खबर आ रही है कि जैश से ये वाबस्ता, फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है। हालांकि हम आपको बता दें जो कश्मीर है, कश्मीर में सरमा का मौसम है और अभी काफी ठंड है और कुछ देर कबल यहाँ पे बारिश भी हो रही थी। तो अभी जो जो हमारे जो फोर्सेस के लिए भी ये जो ऑपरेशन है ये मुश्किल था, ताहम जो अभी कुछ देर बाद ही शिनाख्त हो पाएगी इनकी, क्योंकि लगातार जो पुलिस है, पुलिस कंफर्म कर रही है, लेकिन अभी तक ये तस्दीक नहीं हो पाई है कि आखिर ये किस तंजीम से वाबस्ता थे। जी मुनज़्ज़ा, अब ये बताएं कि इस इलाके में कैसे सूरत हाल, क्या इंटरनेट सर्विसेज चल रही है? जी मुनज़्ज़ा, फिलहाल इंटरनेट सर्विस भी बहाल है, यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, लेकिन जो इलाका है, इलाका अभी लगातार मुहासरे में है और जो अभी सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या 3 ही मिलिटेंट थे या कोई और था। फिलहाल फोर्सेस अभी इलाके में है और हमें करीब एनकाउंटर साइट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रोका गया है मीडिया को और यहाँ से ये जो पूरा जो इलाका है इसे सील किया गया है। आबिद, क्योंकि मौसम भी इस तरह का है कि जो सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं उसमें भी दिक्कतें आ सकती है, क्या वेदर की वजह से भी ऑपरेशन लंबा चला? जी वो भी एक बात हो सकती है, क्योंकि मतलब सरमा का मौसम है और शदीद ठंड है और कुछ दिन कबल ही बर्फबारी हुई थी और सुबह की जो यहाँ बारिश भी हो रही है तो मौसम में गिरावट भी आ रही है। ऐसे में जो ठंड है, ठंड की वजह से भी कुछ हद तक परेशानियां आती है, क्योंकि यहाँ की सड़कें ऐसी है कि यहाँ पे पानी जमा होता है। ऐसे में फोर्सेस के लिए ये कुछ हद तक मुश्किल ही था। अब ये बता दें कि हम देख रहे हैं कि लगातार कई दिनों से इस तरह के ऑपरेशंस अंजाम दिए जा रहे हैं, क्या सिक्योरिटी को कई तरह के इनपुट्स मिले हैं जो लगातार इस तरह के एनकाउंटर्स देखने को मिल रहे हैं? जी मुनज़्ज़ा, जैसे कि आईजीपी कश्मीर ने पहले ही बोला था या पुलिस के जो दीगर आला ओहदेदारान उन्होंने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां लगातार जारी है और लगातार जो कार्रवाइयां है वो अमल में लाई जा रही है और ऐसे में जो मतलब उनको खबरें मिल रही है, मतलब लगातार जो मिलिटेंट है उनका सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि जैसे कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं और हमारा ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा तब तक कि जब तक कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियां खत्म न हो। जी मुनज़्ज़ा। आबिद हुसैन, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।
तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से ये आपको अहम खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर ये बता रहे हैं बडगाम से। बडगाम के चाडूरा में एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 मिलिटेंटों के हलाक होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि तीनों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। अभी तक इस हवाले से पुलिस ज़राए ने कोई बयान जारी नहीं किया गया है और ये भी अभी वाज़ेह नहीं है कि किस तंजीम से वाबस्ता है। जल्द ही जो है इस हवाले से पुलिस और ऑफिशियल बयान जो है सामने आ जाएगा। लेकिन अभी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाडूरा एनकाउंटर के हवाले से 3 मिलिटेंट को हलाक किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सलामती में लापरवाही के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने खसूसी तज़किरे के तहत इस मामले पर समाअत की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इस तरह का वाकया दोबारा न हो, इसे यकीनी बनाने के लिए तफसीली जांच की जरूरत है। उन्होंने अदालत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और पंजाब हुकूमत को इस ज़मन में मुनासिब रहनुमा खतूत जारी करने की दरख्वास्त भी की है। ख्याल रहे कि 5 जनवरी को वजीर आजम पंजाब में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में एहतजाज के सबब उनका काफिला मंजिल तक नहीं पहुंच सका और उन्हें वापस लौटना पड़ा। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज पूरे इस मामले को लेकर के सुशील, समाअत होने जा रही है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस बी रमन्ना, जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि लॉयर्स एंड वॉयस नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुए चूक को लेकर एक इंक्वायरी की मांग कर रही है और साफ तौर से उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुआ है, ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो याचिका में शामिल किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री पंजाब का भी नाम शामिल किया गया है, डीजीपी का नाम शामिल किया गया है और साथ ही साथ स्टेट के जो मुख्य सचिव हैं उनका भी नाम शामिल किया गया है। इन तमाम लोगों के खिलाफ गंभीर कदम उठाने की मांग की गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना बेहद जरूरी है। अब आज जब 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो देखना बेहद अहम होगा कि पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में एक हाई इंक्वायरी का गठन भी किया गया था कमीशन का, जिसकी रिपोर्ट फिलहाल एमएचए को भेज भी दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब सरकार की जांच को लेकर आज क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी जो काफी अहम होगी। बिल्कुल सुशील, 10:30 बजे आज इस पूरे मामले को लेकर के समाअत होनी है। बेहद शुक्रिया सुशील। वहीं बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने पीएम के सिक्योरिटी को लेकर पंजाब हुकूमत पर सवाल उठाया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि पंजाब के सीएम कहते हैं पीएम को किसानों से मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री देश भर में लोगों से मिलते हैं, लेकिन लोगों से मिलने और सुरक्षा भंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। ये मुख्यमंत्री पंजाब भी जानते हैं। जो मुख्यमंत्री 2 अलग अलग बयान देते हैं, कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत होने वाला था, लेकिन मैं कोविड के लोगों से घिरा हुआ था इसलिए प्रस्तुत नहीं हो पाया। लेकिन वही मुख्यमंत्री फिर दोपहर को सार्वजनिक एक कार्यक्रम में जाते हैं, तो उनके किस कथन पर, किस बयान पर मैं विश्वास करूं? वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी चूक मामले में कहा है कि मुल्क का किसान क्या अपने ही वजीर आजम को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि वजीर आजम शुरू से ही किसानों के खिलाफ रहे हैं। यही वजह थी कि वो नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर एहतजाज कर रहे थे। वजीर आजम को तो उनसे जाकर मिलना चाहिए था और उनका दर्द बांटना चाहिए था, लेकिन वजीर आजम और बीजेपी ने तो सिक्योरिटी चूक के बहाने इस पर भी सियासत कर रही है। देखिए, भारत सरकार जो कदम उठाना चाहे वो उठा सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी चूक नहीं हुई है। प्रधानमंत्री को देश का कोई भी नागरिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। इस देश के अंदर लोकतंत्र है। अगर वो किसान जो प्रधानमंत्री से नाराज है, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा क्या मेरी वजह से वो मर गए थे, अगर वो अचानक आ पहुंचता है, एजिटेशन करता है, नारे लगाता है,
तो इसको ये नहीं माना जा सकता कि वो प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो चीन के रहने वाले नहीं हैं, वो पाकिस्तान के रहने वाले नहीं हैं, वो भारतीय हैं। प्रधानमंत्री इस पर भी राजनीति कर रहे। प्रधानमंत्री क्यों डरे हुए हैं उन लोगों से? उतर के जाके उन्हें मिलना चाहिए था, पूछना चाहिए था, उनकी जय जयकार हो जाती। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि किसानों के खिलाफ रहे हैं, इसलिए किसानों से खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी के चूक के मामले पर बीजेपी अरकान पार्लियामान आज पार्लियामेंट अहाते में धरना देंगे। बीजेपी अरकान पार्लियामान 11 बजे गांधी जी के मुजस्मे के नजदीक जमा होंगे और खामोश एहतजाज करेंगे। ख्याल रहे कि पीएम की सलामती में लापरवाही के मामले की जांच के लिए मरकजी वजारत दाखिला ने सहरुकनी जांच कमेटी तश्कील दी है। कमेटी को जल्द रिपोर्ट सौंपने की हिदायत दी गई है। पूरे मामले पर वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब हुकूमत ने भी मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हुए कोरोना से मुतासर। कोरोना से मुतासर जजों में से एक अस्पताल में दाखिल। कोरोना से मुतासर एक जज होम क्वारंटीन। जराये के मुताबिक दोनों जजों की हालत बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ रजिस्ट्रार भी कोरोना से मुतासर पाए गए। जराये के हवाले से खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कोरोना मुतासर पाए गए हैं, जिनमें से एक जज अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं और एक और जज होम क्वारंटीन है। जराये के मुताबिक दोनों जजों की हालत बेहतर बताई जा रही है। वहीं कुछ रजिस्ट्रार भी कोरोना मुतासिर हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कोरोना मुतासिर हुए हैं। जराये के हवाले से आपको यह खबर बता रहे हैं। दोनों जजों की हालत बेहतर बताई जा रही है। एक जज होम क्वारंटीन और एक अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में देर रात से तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली खिदमत मुनक़ता हो गई है। तेज हवाओं की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर दरख्त उखड़ गए हैं। भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, देर रात से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मुख्तलिफ इलाकों में बिजली खिदमत मुनक़ता हो गई है। तेज हवाओं की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर दरख्त उखड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, मुल्क भर में कोरोना और कोरोना के नए नए वेरिएंट बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। सिर्फ ओमिक्रॉन के 3000 के करीब केसेस पाए गए हैं, जबकि कोरोना के नए केसेस 1 लाख के करीब है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात जैसी रियासतों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। मुल्क भर में कोरोना 6 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 148.67 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। आपको बता दें, मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। बालिगों के बाद 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन की डोज दी जा रही है, यानी टीकाकारी मुहिम का दायरा वसी होता जा रहा है। मुहिम में वुसअत के साथ रोजाना टीका लगाने वालों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है और मुल्क आज एक और संग मील अबूर करने जा रहा है। मुल्क में 150 करोड़ डोज के निशाने को पार करने जा रहा है। ख्याल रहे कि मुल्क ने 21 अक्टूबर को 100 करोड़ टीके का निशाना अबूर किया था। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम पिछले साल 16 जनवरी को शुरू हुई थी। तेलंगाना में कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 54,534 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 1,913 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में सबसे ज्यादा 1,214 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इसी तरह जिला रंगारेड्डी में 212, मिर्चल मलकाजगिरी में 161 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रियासत भर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें,
महकमे सेहत की जानिब से पिछले 24 घंटों के हवाले से आदादोशुमार बताए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी और टीआरएस को एक सिक्के के दो रुख करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस मिलकर तेलंगाना की आवाम को धोखा दे रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी लीडर आए दिन केसीआर को बदनवान लीडर करार दे रहे हैं। बीजेपी के पास अगर दम है तो केसीआर के खिलाफ जांच करें, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। दोनों गवर्नमेंटों का मैच फिक्स है, टीआरएस बीजेपी का मैच फिक्स है, अलावा नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे ड्रामा करने में कोई नया सिखाने की जरूरत नहीं है बंडी संजय को। ये तो बहुत बड़ा ड्रामा आर्टिस्ट है, जितना पीएम ड्रामा कर सकते हैं इतना ये भी ड्रामा कर सकते हैं। इसीलिए कल का अरेस्ट है, रिलीज पूरा ड्रामा है। ये पूरा बात करीमनगर का जनता जानता है, मगर तेलंगाना जनता भी जानना है, देश की जनता भी जानना चाहिए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने बार बार सरकार से ये पूछते हैं कालेश्वरम एटीएम फॉर केसीआर, क्या आपने दे दिया ये एटीएम? अगर एटीएम कालेश्वरम के लिए केसीआर इतना पैसा ड्रा कर रहा तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आपने जबान से बहुत बार बोल रहे केसीआर एक चोर है, केसीआर करप्ट है, बोल रहे तक वहीं रुक जा रहे। इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई एक्शन नहीं हुआ। हम ये बीजेपी लीडरशिप से नड्डा से लेके गली लीडर तक ये डिमांड करते हैं, अगर सही भी केसीआर गलत किया, करप्ट है, तो आप बोले तक रुको मत, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करो और आपका ड्रामा बंद करो। आपको 2018 इलेक्शन में 105 सीट पर डिपॉजिट नहीं आए। आज आप दोनों मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने का जो ड्रामा चलाने वाला है, ये जनता जानते हैं, जनता को हम बताएंगे। और इन लोग केंद्र सरकार में है, चाहे ईडी विजिलेंस इंक्वायरी करो ना, वो निकालेंगे ना, जांच साफ तो नहीं करेंगे। अब तो ईडी इंक्वायरी डालो, विजिलेंस राइड करो, एनफोर्समेंट राइड करो भाई, जब मालूम होता है ना। आप तो बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं और काम नहीं करते। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो CNCI के दूसरे कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। ये कैंपस 530 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। 460 बेड वाला कैंपस जामिया कैंसर यूनिट है, जो कैंसर की तशखीस, टेस्ट, इलाज और देखभाल की जदीद सहूलत से लैस है। ये कैंपस एक एडवांस कैंसर रिसर्च यूनिट के तौर पर भी काम करेगा और कैंसर के मरीजों और खास तौर से मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी हिस्सों के मरीजों को जामिया देखभाल की सहूलत फराहम करेगा। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक का मामला, मरकज पंजाब पुलिस के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का गौर कर रही है। SPG एक्ट के सेक्शन 14 के तहत कार्रवाई करने पर गौर किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वजीर आजम की सिक्योरिटी में हुई चूक के हवाले से मरकज पंजाब पुलिस के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने पर गौर कर रहा है। SPG एक्ट के सेक्शन 14 के तहत कार्रवाई करने पर मरकज गौर कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे समाअत भी होनी है। आपको बता दें कि मरकज पंजाब पुलिस के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने पर गौर कर रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।